हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 2 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो 2 शहर हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। इन दोनों शहरों को भारत के शामिल किया गया है। तो भारत के 2 शहर हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड ये केरल का शहर है, ग्वालियर ये मध्य प्रदेश का शहर है। कुल कितने शहर शामिल हुए हैं इसमें? कुल 55 शहर को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 2 शहर हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड ये केरल का शहर है और इसको साहित्य के क्षेत्र में इसमें शामिल किया गया है, और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश का शहर है, इसको संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसकी घोषणा यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं आद्रे अजोले, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार किसको दिया गया है? मुंबई को दिया गया है। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? तो नवीनतम यानी कि 42वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? होयसल मंदिर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। 41वीं कौन सी है? 41वीं है शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। 40वीं धौलावीरा, ये गुजरात में है। और 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में है। इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भारत की कौन सी है? तो कंचनजंगा ये नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। ये एकमात्र भारत की मिश्रित विश्व धरोहर स्थल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर कौन सी है? दुर्गा पूजा ये नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर स्थल है। और कुल कितने अमूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? तो 14 हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? विहान तल्या विकास को यह पुरस्कार दिया गया है। विहान तल्या विकास को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह जो पुरस्कार इसको क्या कहा जाता है? जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है, यह भी आपको नोट करना है। लंदन में यह पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? तो लंदन में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण और मकड़ी की फ़ोटो इन्होंने बनाई थी और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? स्वाति नायक जी को दिया गया है। ये ओडिशा की रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? वहीदा रहमान जी को भी हाल ही में दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वामित्व योजना को दिया गया है। तीनों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो चीन द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी कौन सी, नाम क्या है इसका? EH216S इसका नाम है और इसको मंजूरी किसने दी है? चीन द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसमें 2 यात्री बैठ सकते हैं। या जो फ्लाइंग टैक्सी है इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं? 2 यात्री बैठ सकते हैं। और इसकी स्पीड कितनी है? मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चल सकती है। कंपनी कौन सी है जिसने इसको बनाया है? ईहैंग कंपनी, जो चीन की कंपनी, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। आप सभी जानते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी मुद्रा क्या है? युआन या रेमनबी इसकी मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मरुस्थल यहाँ पर कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, जिसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो येलो रिवर जो है उसे वांगहो नदी कहते हैं और ये चीन का शोक है, आपको याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। और इसी नदी के किनारे चीन का कौन सा शहर है? संघाई शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। 9 डैश लाइन विवाद ये कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर में, यह भी आपको याद रखना है। 3 जॉर्ज डैम इंपॉर्टेंट है। 3 जॉर्ज डैम किस नदी पर है? यांगटीसी नदी पर है। और यांगटीसी नदी कहाँ पर है? चीन में है, यह आपको याद रखना है। ये आप देखिए, एशियन गेम्स 2023 का संस्करण कौन सा है? और एशियन पैरा गेम्स 2023 का संस्करण कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन अभी हाल ही में हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया है
और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक इसमें चौथी आई है और चीन इसमें पहले स्थान पे है। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। एशियन पैरा गेम्स 2023 इसका आयोजन भी कहाँ पर, हांगजो चीन में किया गया है और इसमें भारत की रैंक 5वीं आई है और पहले स्थान पे कौन है, चीन आया है। तो ये सभी आपको नोट करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि एशियन गेम्स 2023 का संस्करण क्या है और एशियन पैरा गेम्स 2023 का संस्करण क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। वास्तुकार कौन है, ये जो प्रतिमा बनाई गई है सचिन तेंदुलकर जी की, उसके वास्तुकार कौन है, प्रमोद कांबले इसके वास्तुकार हैं। 2013 में इसी मैदान पर वानखेड़े स्टेडियम में ही 2013 में सचिन तेंदुलकर जी ने अंतिम मैच अपना खेला था, किसके विरुद्ध, वेस्ट इंडीज टीम के विरुद्ध अपना अंतिम मैच खेला था और 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जा रहा है, वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। अंतिम मैच आपको याद रखना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने खेला था 10 वर्ष पूर्व, कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में। 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं। इनको खेल रत्न और भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। खेल रत्न 1997 में और भारत रत्न 2014 में इनको दिया गया। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अरुण जेटली स्टेडियम, इसका पुराना नाम क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पुराना नाम क्या है, मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम, आपको नोट कर लेना है, कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है। इकाना स्टेडियम, बहुत सारे लोग को याद होगा, अभी हाल ही में यहाँ पर मैच हुआ है भारत का और एक और देश का, उसका नाम आप कमेंट करेंगे। तो इकाना स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये दोनों स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। और स्टेडियम से संबंधित एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जो रात में 9 बजे अपलोड होगी, उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है, थाईलैंड ने इसकी घोषणा की है। अभी हाल ही में एक और देश है, कौन सा देश है, श्रीलंका, उसने भी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की थी भारतीय नागरिकों के लिए। भारत सहित अन्य कई देशों के लिए उसने वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की थी। 6 माह के लिए यह घोषणा की गई, किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा। 10 नवंबर से लेकर 10 मई तक के बीच में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसके द्वारा की गई है, थाईलैंड सरकार के द्वारा की गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की क्या है, थाई वाहट यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, थावासीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड साम्राज्य को क्या कहा जाता था, सियाम साम्राज्य यहाँ को कहा जाता था, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, यानी कि सफ़ेद हाथियों के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र से 1967 से किसकी स्थापना हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तिमोर लिस्ते, ये आसियान का नवीनतम सदस्य 11वां सदस्य, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 वायसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ पर हुई है, बाड़मेर राजस्थान में इसकी अंतिम विदाई हुई है। बाड़मेर राजस्थान, यहाँ पर इसकी अंतिम विदाई हुई है। बाड़मेर के उत्तरलाई स्टेशन पर अंतिम उड़ान इसने भरी और फिर यहीं पर इसको उतार दिया गया, मतलब विदाई कहाँ पर हो गई, बाड़मेर के उत्तरलाई स्टेशन पर इसकी विदाई की गई है। 1963 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था और 2023 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि इसकी विदाई हो गई है। कुल 60 वर्ष, 63 से लेकर 23 तक 60 वर्ष इसने अपनी सेवा दी है। इसे उड़ता हुआ ताबूत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता था, क्रैश बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसे उड़ता हुआ ताबूत के नाम से भी जाना जाता था। इसके स्थान पर किसको लाया जाएगा, मार्क 1A को लाया जाएगा, जो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, C295 एयरक्राफ्ट भारत ने किस देश से खरीदा है, तो भारत ने भी हाल ही में स्पेन से खरीदा है। किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो एयरबस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है।
भारत में इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में इसका निर्माण बड़ौदा गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा और टाटा कंपनी के साथ समझौता किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में बड़ौदा गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा, टाटा कंपनी के साथ समझौता किया गया, मतलब टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर इसको बनाएंगी। प्रचंड क्या है? प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, यानी कि LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, आपको नोट करना है। राजस्थान के बारे में देख लीजिए। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। जिले कितने हैं? 53 जिले हो गए हैं राजस्थान में, और कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हो गए हैं। विधानसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 200 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 राज्यसभा की सीट है। हाई कोर्ट यहाँ का कहाँ पर है? जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है, आपको याद रखना है। तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। राज्यपाल हमने बताया आपको श्री कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और नवीनतम टाइगर रिजर्व की अभी घोषणा की गई है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में स्थित है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई? 54वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 53वां कौन सा था? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। 52वां कौन सा था? तो इसको भी आप नोट करिए, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, ये 52वां था। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व और 54वां कौन सा घोषणा हुआ है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, इसकी घोषणा की गई है। आपको कमेंट करके बताना है तेजस क्या है। अभी हाल ही में शायद कोई फिल्म रिलीज हुई है तेजस के नाम से, तो वो वाला तेजस आपको नहीं बताना है। तेजस आपको क्या है? जैसे यहाँ हमने बताया प्रचंड आपका क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसी तरह आपको यह बताना है तेजस क्या है, आपको बताना है। फिल्म हम जानते हैं फिल्म है, उसको नहीं बताना है आपको, क्या है इस दृष्टि से आपको बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। वीगन का मतलब क्या होता है? वीगन का मतलब होता है शाकाहारी, मतलब ऐसे उत्पाद जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वो वीगन कहलाते हैं। तो वीगन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? 1994 में इसकी शुरुआत हुई। वीगन शब्द सर्वप्रथम किसने इसका उपयोग किया था? लुइस वालिस। लुइस वालिस ने सर्वप्रथम वीगन शब्द का उपयोग किया था, यानी कि वीगन शब्द के जनक कौन है? लुइस वालिस हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना 1987 में हुई और गोवा की स्थापना भी 1987 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को असम से अलग करके बनाया गया था। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसको 1972 में असम से अलग करके अलग राज्य बनाया गया। नागालैंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है हार्नबिल फेस्टिवल, ये किस राज्य का फेस्टिवल है, आपको बताना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दीनानाथ राजपूत जी को प्रदान किया गया है। दीनानाथ राजपूत जी को दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। ये दूसरा पुरस्कार है। पहला किसको दिया गया था? तो पहला जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो किसको दिया था? सेथ्रिकेम संगतम, ये नागालैंड के हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो पहला सेथ्रिकेम संगतम इनको दिया गया था, ये नागालैंड के हैं, और दूसरा दीनानाथ राजपूत जी को दिया गया है। बस्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास करने के लिए, ग्रामीण का विकास करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी होती है? 10 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है। प्रदान करता यानी इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया है? नंद किशोर सिंह द्वारा दिया गया है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह आप सभी जानते होंगे, इनका पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसको दिया गया? एलिडा ग्वेरा को दिया गया। महाराष्ट्र सरकार का पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आधार पूनावाला को दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक आधार पूनावाला, इनको दिया गया है। तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज, और इनकी एल्बम कौन सी है? डिवाइन टाइड्स, ये इनकी एल्बम है, इसको भी आपको याद रखना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? हरि बालकृष्णन जी को दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। अवार्ड से संबंधित अलग से भी वीडियो हमने बनाई हुई है, जो आपको प्लेलिस्ट जो एंड स्क्रीन पे आएगी उसमें आपको वह वीडियो मिल जाएगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है,
हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने इसको मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य द्वारा मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? मछली पालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 5 वर्ष के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें किया जाएगा तो इसमें मछुआरों को ऋण दिया जाएगा और जो ब्याज होगा उस पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी में 3% राज्य सरकार देगी और 2% केंद्र सरकार देगी। यह भी आपको याद रखना है, 3% राज्य सरकार और 2% केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। ब्याज पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। 5 वर्ष के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। अमृत धरोहर योजना, 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। पीएम मित्रा योजना, 7 टेक्सटाइल पार्क के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। पीएम मित्रा योजना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टी से क्या हो गया? टी से टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है? तो ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल द्वारा इसको विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल द्वारा इसको विकसित किया गया है। 76% प्रदूषकों को हटाने में यह सक्षम है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, गैलीली सागर ये कहाँ पर स्थित है? इजराइल में स्थित है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, ये लेबनान की राजधानी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। ये सभी देश जो हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल के आसपास ही हैं। मिस्र भी इजराइल के नीचे, यानी कि नीचे साइड में क्या है, यहाँ इजराइल अगर है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिस्र स्थित है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ईरान, ये सभी इसके अगल बगल इजराइल के स्थित हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में कैसे फल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर खट्टे और रसदार फल पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में कैसे फल पाए जाते हैं? खट्टे और रसदार फल पाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है ऑपरेशन अजय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और किस लिए स्टार्ट किया गया था, ये दोनों चीज़ आपको बताना है। ऑपरेशन अजय किसने स्टार्ट किया और किस लिए स्टार्ट किया, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और हमें और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए उत्सुक करता है। तो ये थी फुल पट्टी वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके आप जरूर बताएं, जो आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं इसका आप कमेंट करके जरूर बताया करें, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।